कामाख्या देवी मंदिर में प्रवेश करते ही एक कुंड दिखाई पड़ता है। इसके चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। माता के दरबार में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालु पवित्र कुंड में स्नान करना नहीं भूलते। उनकी मान्यता है कि कुंड के पवित्र जल से स्नान करके उनका शरीर और आत्मा दोनों ही मां के दर्शन के लिए शुद्ध हो गए हैं। यहां से शुद्ध होकर भक्त मां के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। मुख्य मंदिर कुंड से थोड़ी दूर ऊंचाई पर स्थित है। वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। गलियारों को पार करते ही श्रद्धालु सीधे मां के मंदिर में पहुंच जाते हैं। माता कामाख्या का ये दरबार अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए भी मशहूर है। मंदिर के एक तरफ पेड़ों की घनी छांव, इसके ऊपर खुला आसमान और नीचे शहर की खूबसूरती को देखकर श्रद्धालुओं को यहाँ आध्यात्मिक शांति का सहज एहसास होता है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह के ऊपर का सबसे ऊंचा शिखर मधुमक्खी के छत्ते के आकार का है। इसके ऊपर कमल की पंखुड़ियों के आकार का स्वर्ण कलश गहरे रंग के शिखर को और भी अधिक सुंदर बना देता है। मंदिर के शिखर को क्षैतिज उभरी हुई रेखाएं कई हिस्सों में बांटती हैं। इसके निचले हिस्से में 7 छत्रयुक्त स्तंभनुमा आकृतियां हैं जो शिखर को आधार देती हैं। चौकोर आधार पर बनाए गए छत्र किसी एक आकार के नहीं बनाए गए हैं। ऐसा मालूम होता है कि इनका निर्माण अलग अलग इतिहास के अलग अलग कालखंड में किया गया है। कामाख्या मंदिर को श्रीयंत्र के आधार पर निर्मित किया गया है। इसीलिए इसके पूरे परिसर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अदृश्य स्रोत हर समय प्रवाहित होता रहता है। मुख्य शिखर के अलावा इसके आसपास 4 और दूसरे रूप आकार के शिखर इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इस प्राचीन हिस्से के आगे ढोलक के आकार की छत सहज ही यहां आने वाले श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर जरूर खींचती है। इसके निचले हिस्से की दीवारों में कई आले बने हैं। उन आलों में देवी देवताओं की मूर्तियां सजाई गई हैं। इनमें कई प्रतिमाएं तांत्रिक संप्रदाय के देवताओं की भी हैं। माता कामाख्या का मुख्य प्रवेश द्वार कलात्मक अलंकरणों से सजाया गया है। ये श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला जाता। श्रद्धालुओं के लिए इसके पास ही एक दूसरा गेट है। यहां से गुजरते हुए श्रद्धालु गुफानुमा रास्ते से होकर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचते हैं। मुख्य गर्भगृह में ब्रह्म स्वरूपा देवी कामाख्या का भव्य पूजा स्थल है। माता कामाख्या मंदिर परिसर में सीढ़ीनुमा लंबी कतारें बनाई गई हैं। इनका निर्माण श्रद्धालुओं को रास्ते में थकान दूर करने के लिए किया गया है। सीढ़ियों पर आराम करते भक्तों में कई तो भक्ति संगीत में पूरी तरह से रमे हुए होते हैं। इनके भजन यहाँ के शांत वातावरण में भक्ति का अनूठा संचार कर देते हैं। मुख्य परिसर में ही भगवान शिव के 5 अलग अलग रूपों के मंदिरों का निर्माण किया गया है। यहाँ सृष्टि के पालक भगवान विष्णु के 3 छोटे मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। माता कामाख्या परिसर में भुवनेश्वरी, बागालमुखी, दृच्छिन्नमस्ता और तारा देवियों के मंदिर का निर्माण किया गया है। देवी सत्ता के तमाम स्वरूपों के दर्शन करने के बाद
श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य मानते हैं।